भागलपुर में जो ततारपुर थाना अंतर्गत कजवाली चक मोहल्ले में कल रात 11:30 बजे के आसपास की घटना है। तो क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त थे ये रिपोर्ट तैयार करने में और सूचना इकट्ठी करने में, और साथ साथ जो लोग मलबे में दब गए थे उनको पहली प्रायोरिटी थी कि उनको बाहर निकाल के उनका इलाज के लिए भेजा जाना, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों से भी बातचीत करने में विलम्ब हुआ। लेकिन अब हम जो हैं आपको पूरा विस्तार से घटना के बारे में बता देंगे। उसके बाद जो आपके प्रश्न होंगे उनके भी उत्तर जो है वो देंगे। तो घटना इस तरह की है कि कल रात में 11:30 बजे जो मोहल्ला कजवाली चक है, ये ततारपुर थाना अंतर्गत पड़ता है भागलपुर ज़िला में। तो वहाँ पर एक घर है जिसके मालिक हैं मोहम्मद आज़ाद, और उस घर में किराएदार के रूप में लीलावती देवी और उनके परिवार के कुछ सदस्य रह रहे थे। तो 11:30 के आसपास बहुत ही जो है शक्तिशाली एक विस्फोट हुआ, और उसके बाद जो है उसमें जो मेन घर था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके अलावा आसपास के भी जो है कम से कम 2 और घर वो भी क्षतिग्रस्त हुए, और उन घरों में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको भी बहुत क्षति पहुंची है। मैं विस्तार अभी आपको दे देता हूं। और घटना की सूचना मिलते ही सारे के सारे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, हमारी डॉग स्क्वाड की टीम, हमारी एफएसएल की टीम, वो अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग में वहाँ पहुँच गई थी, और उसका बहुत बारीकी से वो जांच उन्होंने की, और पुनः एक बार जांच करेंगे, क्योंकि अब जो है वो पिछले 8-10 घंटों के अथक प्रयास से मलबा हट गया है। तो एक बार उसको और बहुत गहनतापूर्वक जांच करनी ज़रूरी है कि मलबा जो बाद में पहले जो था हटा हुआ या जितनी जगह थी उसके हिसाब से कुछ वहाँ पर चीज़ें इकट्ठी की गई जो हमारी टीम्स देखती हैं। लेकिन क्योंकि अब जो मलबा है वो ऑलमोस्ट पूरा हटा दिया गया है, तो उसको एक बार और हमारी टीम जो है वो पुनः बहुत डिटेल में उसको देखेगी, ताकि हम लोग इस पूरे तार्किक निष्कर्ष पे पहुंच सकें कि इसका जो है वो मेन कारण जो है वो क्या है, और ये कहाँ से जो है वो शुरू हुआ, और किस तरह से लोगों को डैमेज हुआ, और कहाँ कहाँ पर जो है वो हमारी स्थानीय पुलिस की कोई कमी रह गई, वो सब बातें मैं आपसे करूँगा। तो जो सबसे बड़ा डैमेज हुआ था वो ये जो लीलावती देवी जिस पोर्शन में रहती हैं, इनके जो है घर के 5 लोग वो जो है वो मृत्यु हो गई 5 की। उसमें लीलावती देवी हैं, उनके जो है वो पिंको देवी है, आरती कुमारी है, प्रियांशु कुमार है, आयंश कुमार है। ये 5 लोगों की मृत्यु घटनास्थल पर जो है वो हो गई थी। उसके बाद जो बगलगीर है महेंद्र मंडल, उनके घर में जो लोग निवास कर रहे हैं उसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई। उनका एक जो पुत्र है नवीन मंडल, वह जख्मी हुआ, और ये सब के सब जो भागलपुर का हमारा मेडिकल कॉलेज है वहीं पर इलाजरत हैं। उस वक्त जो है वो महेंद्र मंडल और उनके पुत्र सुनील मंडल, इन दोनों का जो ये दोनों को मलबे में दबे होने की बात जो है वो सामने आई थी। अब जो है इन दोनों के भी शव जो है वो पुलिस ने प्राप्त कर लिए हैं। तीसरा जो एक घर था वो राजकुमार शाह का घर था, वो भी बिल्कुल बगलगीर है। उस घर में उनका जो है वो बेटा राहुल कुमार, उसकी मृत्यु पहले हो गई थी, और ये जो राजकुमार शाह स्वयं थे वो मलबे में दबे हुए थे। करीब 2 घंटे पहले राजकुमार शाह का जो है वो शव प्राप्त हुआ है, और करीब आधा पौन घंटा पहले ये जो महेंद्र मंडल हैं और उनके जो पुत्र सुनील मंडल, इन दोनों का भी जो मलबा हटने के बाद शव प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त वैष्णवी देवी, जया कुमारी, श्रवण कुमार, सोनी कुमारी, रिंकू कुमार शाह, राखी कुमारी, शीला देवी, ये भी जख्मी हुए। एक और बगलगीर बिल्कुल बगल का घर है गणेश प्रसाद सिंह, उनकी जो है
मृत्यु हुई और एक उनके घर की महिला उर्मिला देवी हैं, उनकी मृत्यु हुई। एक जख्मी और है उस इलाके में, आयशा मंसूर, उनका जो है वो इलाज चल रहा है। ये मैंने आपको केवल तथ्य जो है वो बताएं। थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको 2-3 चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ, अभी जो लेटेस्ट कैजुअलिटी है वो 14 है और ज़ख्मी लोग जो हैं वह 10 हैं। ये लेटेस्ट पोजीशन है। जो 10 जख्मी लोग हैं। 14 लोगों का, हाँ 14 लोग मृत हैं और जो है वो 10 जख्मी हैं। ये अभी कहना मुश्किल है। जो जख्मी लोगों का उनका इलाज चल रहा है और वो बातचीत कर पा रहे हैं, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि उनको अंदरूनी या बाहरी कितनी गहरी चोट है। मैं 2-3 चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा। एक तो ये कि जो लीलावती देवी जो है ये विडो हैं और ये जो घर है, जिस एक घर में ये घटना घटी है, इस घर की मालकिन जो है वो लीलावती देवी है। लेकिन समय के साथ साथ कालांतर में जो मोहम्मद आज़ाद हैं, इन्होंने वो संपत्ति इनसे खरीद ली, लेकिन इनको किराए पर, इनको और इनके परिवार को किराए पर ही रहने दिया। ये पहले से ही ये पटाखा वगैरह बनाने का काम करती रही है इनका ये परिवार। और मोहम्मद आज़ाद जो हैं वो ग्रिल बनाने का काम करते हैं, जो खिड़कियों पे दरवाज़ों पे ग्रिल लगती है ना, उसका काम जो है वह करते हैं। लेकिन इनके बगल वाला जो मेन घर है, एक और महेंद्र मंडल का जो घर है, ये लोग बहुत पहले से पटाखा वगैरह बनाने का काम करते आए हैं। और इसके अंदर 2002 में महेंद्र मंडल का जो भाई है सुरेश मंडल, उसकी मृत्यु हुई थी। एक ऐसा ही शक्तिशाली जो है वो विस्फोट हुआ था 24/10/2002 को। ये विस्फोट जो है उस वर्ष जो दिवाली थी उसके 3 दिन पहले हुआ था। और इस संबंध में ततारपुर थाने का कांड संख्या 705/2002 दिनांक 24/10/2002 को जो है वह दर्ज हुआ था। इस घटना में जो सुरेश मंडल, उनके भाई जो है, ये जो महेंद्र मंडल के एक भाई सुरेश मंडल, उनकी मृत्यु हुई थी। बेचनी देवी, जो महेंद्र मंडल के एक और भाई हैं सुभाष मंडल, उनकी पत्नी, उनकी मृत्यु हुई थी। और 2 और लोग, रवि कुमार राम और शीला देवी, इनकी भी मृत्यु हुई थी। 2003 में पुलिस ने अनुसंधान समाप्त करते हुए अपना फाइनल फॉर्म सबमिट किया था न्यायालय में 2003 में, इन चारों को मृत दिखाते हुए। जो घटना स्थल है, उस घटना स्थल पे जो सवेरे की हमारी टीम गई थी, उन टीम को जो चीज़ें मिली हैं जो है वहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं, थाने की जो टीम है में यहाँ से मैनुअल में कि समय समय पर संबंधित पुलिस के अधिकारियों को उनकी जांच करनी है और उसमें अपेक्षित कार्रवाई भी करनी है। तो ये हमने अपने मैनुअल में आज इसको दोबारा से निकलवा कर ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रिटरेट जो है वो हमारे एडिशनल डायरेक्टर घर में हुआ है रात वाला। हाँ, और लीलावती जब रहती थी उसी समय से पटाखा बनता था, जब लीलावती के पास वो मालिकाना हक। हाँ, आप भी घटना का जिक्र किया है। वो ये जो परिवार है, ये पटाखा बनाने में बहुत दिनों से लिप्त है। लीलावती का, हाँ, लीलावती के जो परिवार है उसमें वो बहुत दिनों से लिप्त है। 2 परिवारों के बारे में हमें पूरी जानकारी मिली है, एक ये लीलावती का देवी का परिवार और एक महेंद्र मंडल का। इन 2 के बारे में जानकारी मिली है, अभी तक मिल चुकी है। और बाकी जो है वो जांच में और जो चीज सामने आएगी तो हम आप लोग से शेयर कर लेंगे। नहीं, अगर इनपुट रहता कोई इस तरह का तब तो वो जाके उनको चेक करना ही पड़ता। लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि इनपुट हो या ना हो, ये पुलिस का, लोकल पुलिस का रूटीन काम है। क्योंकि मैंने जो पुलिस मैनुअल का प्रावधान का उल्लेख केवल इसलिए किया है कि इस तरह की गतिविधि को देखने का, उस पर जानकारी प्राप्त करने के बाद अपेक्षित कार्रवाई करने का दायित्व जो है वो लोकल पुलिस का है। नहीं, एक मिनट देखो, मेरी बात सुनिए,
देखिए, मैं आपका आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसको दो भाग में उसका उत्तर देना पसंद करूंगा। देखिए, इनपुट वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जिस तरीके से काम करती हैं, और वो अपनी सूचना एकत्रित करके 10 तरह की इंफॉर्मेशन को उसको फिर वो डेवलप करती हैं, और डेवलप करने के बाद उसको ऑलमोस्ट जब वो वेरीफिएबल या एक्शनेबल जो है वो लेवल तक पहुंच जाती है, तो वो शेयर किया जाता है, उसको हम इनपुट वर्ड बोलते हैं। यहां मैं दूसरा पक्ष आपको मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, वो इनपुट हो या ना हो, लेकिन जो हमारा लोकल पुलिस स्टेशन का जो उसकी जवाबदेही है या उसके जो दायित्व हैं, उन दायित्वों में इस तरह की गतिविधियों को लगातार चेक करके और लगातार कार्रवाई करने का जो प्रावधान है वह ऑलरेडी हमारे जो पुलिस मैनुअल में उसमें भी है, और जो उनकी ड्यूटीज लगी हुई हैं उन ड्यूटीज के अंदर भी इस तरह की सारी इलीगल तरह की जो एक्टिविटी हैं उनको समय समय पे जांच करके और उन पे लगातार कार्रवाई करना वो उनके दायित्व में सम्मिलित है। ये मैं कह रहा हूँ। ये कुछ क्लियर है क्या, जब इनके पास लाइसेंस नहीं था तो इतनी मात्रा में बारूद कहाँ से इनके पास पहुंच रहा है? अभी क्योंकि इसके जो बहुत तकनीकी पहलू हैं और इसके जो बहुत फाइन तरह की जो सूचनाएं हैं उसको एकत्रित किया जा रहा है, मैं आपको इसका उत्तर जो है कुछ समय बाद शेयर करूंगा। सर, पिछले एक साल में 6 विस्फोट हुए भागलपुर में 4 जगहों पर, उसके बावजूद इस तरह की घटना होती तो देखिए, ये जो पुरानी जो घटना हुई है इसमें भी हम लोगों ने जांच पड़ताल करवाई है, और वो सब बिल्कुल आइसोलेटेड केस अलग अलग तरह के निकल के सामने आ रहे हैं। अब इसमें कोई पैटर्न जो है वो है या नहीं, ये चीज़ की जो है और एक साथ समेकित तौर पे जांच करा के वो हम जो है इसको देख लेंगे, और इस पे जो कार्रवाई करने की जरूरत है वो हम कार्रवाई निश्चित तौर पे करेंगे। 3 पीढ़ियों से यह परिवार जो है वो विस्फोटक सामग्रियों का वहां पर व्यापार कर रहा है और पुलिस को इसकी भनक नहीं है। देखिए, मैं केवल इस घटना की बात पे आपको उत्तर दे रहा हूँ। मैंने पुराने केस का जिक्र किया, ये तो अभी हम एक ढूंढ पाए हैं, अभी और भी कोशिश करेंगे। मैं वही कहने वाला था, उसकी मुझे डिटेल्स नहीं मिल पाई हैं, इसलिए मैंने आपसे वो शेयर नहीं किया है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि समय समय पर पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की गई है, ऐसा नहीं कि नहीं की गई, तभी केस दर्ज हुआ है, लोग गिरफ्तार होकर भी जो है वो गए हैं। तो इसका डिटेल जो है मेरे पास अभी एक केस का मुझे मिल पाया, इसलिए मैंने आपसे वो शेयर कर लिया है, और अभी जो और डिटेल्स जो मुझे मिलेंगे मैं आपसे शेयर कर लूंगा। पटना से एटीएस की टीम गई, पटना से एटीएस टीम गई है। पटना की एटीएस टीम जो है वो अपना पुराने केस में भी गई थी, और इसमें भी जो है वो जाएगी, टीम जो है वो जाएगी, क्योंकि अभी जो है हम केवल रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात कर रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन होने के बाद में अब जो अनुसंधान का जो फाइन पॉइंट्स है उसको सब देखने के लिए हमारे जितने संसाधन है, जितनी हमारे पास स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, वो सब अपना अपना काम कर रही है। टोटल कितने घर डैमेज हुए, 2 या 3? घर जो है वो हमें जो जानकारी मिली है वो 3 घर डैमेज होने की बात मिली है। 2-3 में जो केस हुआ था सर, उसमें 4 ही लोग पे चार्जशीट है? नहीं, उसमें जो अभी तक जानकारी है उसके अंदर 4 लोग मृत दिखाते हुए पुलिस की रिपोर्ट गई है। तो सर कितने लोग एफआईआर था सर उसका? ये चीज अभी हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, इसको डिटेल और लेना पड़ेगा। तो मैंने जितने मुझे मिल पाई वो मैंने खुद नोट कर ली थी। सर, एक बता दीजिए, कल से जो स्पेशल ड्राइव चल रहा है होली को लेके, कल मीटिंग नहीं आपकी हुई? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। देखिए, अब जैसे होली पर्व जो है वो आने वाला है, तो इसके अंदर किसी ना किसी तरीके से या चोरी छुपे तरीके से वो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की शराब को लेके आएंगे इस्तेमाल करने के लिए। इसी बात के मद्देनज़र हम लोगों ने कल की मीटिंग में 2 तरह की डायरेक्शन दी है, एक नहीं है, डायरेक्शन 2 तरह की है, वो मैं अभी आपको और थोड़ा विस्तार में बता दूंगा। एक, होली के मद्देनज़र जो हमारी ALTF की हमारी टीम्स बनी हुई हैं आज की तारीख में वो 228 टीम्स हैं, और वो जो 228 की टीम्स हैं उनके मेन 2-3 काम है। एक तो ये कि वो पूरे इलाके में उनको इलाके बांटे हुए हैं, तो अपने अपने इलाके में वो जाके देखेंगे और वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये जो टीम्स बनाने का पर्पस यही है कि जिम्मेदारी जो है वो नीचे से नीचे लेवल पर फिक्स की जा सके। तो वो जो ALTF का पूरा फॉर्म जो है वो एंटी लिकर टास्क फोर्स है। अब उसका एक दायित्व तो यह कि अपने इलाके में वो जाके चेक करेंगे, बातें करेंगे, लोगों से जानकारी प्राप्त करेंगे, सारा का सारा काम करेंगे, जो गलत कर रहा है उसमें कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी भी करेंगे। दूसरा काम इनका यह है कि जो पुराने केस दर्ज हुए हैं उन पुराने केसेस में जो हमारे
जो एक्यूज पर्सन्स हैं, जो वांटेड है, उनको पकड़ने का काम भी ये करेंगे। वो लिस्ट जो है वो बना करके अलग अलग टीम को उपलब्ध करा दी गई है। यानी कि मान लीजिए एक टीम जो है एक थाने के अंदर ऑपरेट कर रही है, तो उस थाने के अंदर जितने केस दर्ज हुए हैं जिसमें एक्साइज एक्ट लगा हुआ है, उस एक्साइज एक्ट के केसेस में जितने हमारे लोग वांछित हैं, एक्यूज पर्सन जितने हमारे वांछित हैं, उनको पकड़ने की जवाबदेही भी इसकी है। तीसरा एक नया काम और कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा भी स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। वो ये है कि जो हमारा यहाँ पर कॉमन कंट्रोल रूम है, एक्साइज डिपार्टमेंट का जो कंट्रोल रूम चलता है, और वो कॉमन है, हमारे आईजी प्रोहिबिशन जो है वो भी वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसमें कम्युनिकेशन चलता है। तो वहाँ पर भी जो शिकायत आएंगी, उनका सबका नाम गुप्त रखा जाता है। वो जो शिकायत आएंगी उनको भी हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्टली जो है कुछ ALTF के माध्यम से उनको दे के सूचना, और उस पर वेरिफिकेशन भी करवाया जाए और उस पर कार्रवाई भी करवाई जाए, क्योंकि हमारे पास टीम सब काफ़ी ज़्यादा है। ये एक इसका एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट एक और है, और ये हमने कार्रवाई जो है वो करीब 2.5 महीने पहले से बनाई है। आप भी अवगत होंगे इस चीज़ से कि उससे पहले जो एंटी लिकर टास्क फोर्स थे उनकी संख्या एक तो बहुत ज़्यादा कम थी और वो इतने स्पेसिफिक नहीं थे। ये हमने बिल्कुल स्पेसिफिक काम करवा दिया है ताकि वो टीम ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली जो है वो ऑपरेट कर सके। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम एक और कराया गया है, वो है हमारा जो वज्र का जो गठन किया गया है। वज्र के गठन के अंदर जो मेन बात है वो ये है कि हम लोगों ने आज की तारीख में धारा के केस हैं, जिसको हम स्पेशल रिपोर्ट केस बोलते हैं, चाहे वो हत्या का केस है, हत्या के प्रयास का केस है, अनुसूचित जाति जनजाति का केस है, विशेष प्रतिवेदित अलग तरह के जो केस हैं, पुलिस पर हमला के केस हैं, वो सारे के सारे केस में वज्र में, यानी कि जो ये 13 कंपनी और 47 प्लाटून हैं, इन्होंने हत्या में सम्मिलित 405 मुदाले पकड़े, पुलिस पर हमला के 211, हत्या के प्रयास के 976 और अनुसूचित जाति जनजाति के 303 और अन्य विशेष प्रतिवेदित कांडों के 3254, कुल मिला के 5149 जो है वो एक्यूज पकड़े हैं इन्होंने। और इसके साथ 243 अवैध आग्नेयास्त्र, 706 गोली वो भी इन्होंने पकड़ी है। मैं केवल ये आपको बताने की ये व्यवस्था क्यों बनाई गई इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमसे जितने पब्लिक के लोग मिलने आते हैं या पब्लिक को हमसे जो शिकायत रहती है पुलिस से, या जो वो उम्मीद करते हैं कि पुलिस वो काम करे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम ये रहता है कि या तो घटना ना हो, और अगर घटना हो गई है तो उस घटना में त्वरित कार्रवाई पुलिस के द्वारा हो जाए। तो उस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए हमने ये सब व्यवस्था बनाई है, और हर एक में कार्रवाई का मतलब ये है कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी वो त्वरित गति से चाहते हैं, वो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए ये सब व्यवस्था कर दी है। और इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव जो हमारी स्टेट के क्राइम सिचुएशन है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे जो है वो पड़ा है, क्योंकि ये जो कार्रवाई है वो कार्रवाई बिल्कुल तेजी से चल रही है। और इस कार्रवाई की बदौलत यहाँ तक कि हत्या के कांडों में भी कमी आई है। हत्या के कांड में कमी लाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसके बहुत तरह के कारण होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कमी आई है। रॉयट के केस में कमी है, बहुत सारे हेड में, किडनैपिंग फॉर रैंसम में कमी है, SC ST के जो केसेस है उसमें कमी आई है। तो ये सारी चीज़ जो है, जो हम लोगों ने बहुत सोच समझ करके विचार करने के बाद जो वज्र का गठन किया, और इसके अंदर 13 कंपनी और 47 जो प्लाटून है, वो लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसका सकारात्मक प्रभाव जो है वो पूरे राज्य की विधि व्यवस्था पर और कम्युनल सिचुएशन पर और क्राइम सिचुएशन पर पड़ा है। हाँ, केवल फरवरी का है, और ये केवल मैं बता दूं आपको, एक मिनट ये भी क्लियर करता हूं मैं, ये केवल हमारा जो वज्र के दल है उनका है ये, इसके अलावा भी गिरफ्तारियां हुई हैं। ALTF का बता अच्छा, वो भी दिलवा देंगे, एक मिनट। अभी बात करते हैं, एक मिनट को। हाँ, फरवरी के महीने में जो है वो ALTF ने 4118 एक्यूज पकड़े। हाँ, मैं बता रहा हूँ है नहीं, ये देखो एक चीज समझ लीजिए, SR केसेस की हम बात कर रहे हैं, तो स्पेशल एक मिनट,
नहीं, मैंने ना मेरी बात मैं दोबारा क्लियर करता हूं। मैंने ये बोला है, नहीं मेरी बात, मैंने ये बोला है कि जितने केस दर्ज हुए हैं और उन केस में जितने वांछित अभियुक्त हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, दोनों चीजों में। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या है कि देखो, मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है वो थोड़ा अलग तरह का एक्ट है। उसके अंदर जब तक कि कुछ खास आईपीसी के सेक्शंस के अंदर अपराध नहीं होता, तब तक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर संपत्ति की जब्ती नहीं होती है। तो इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, और अब जो है, जो इलगॉटन वेल्थ इलीगल लिकर के माध्यम से अर्जित की गई है, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे, ये कह रहा हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कौन क्या चीज का? उसका बहुत लिमिटेड पर्पस है, वो छोटा हेलीकॉप्टर है, उसके अंदर नहीं है, वो भी है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।